नमस्कार मित्रों, मैं रेखा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। मैं इस वीडियो में आपको जितिया व्रत की कथा सुनाऊंगी। सबसे पहले सभी माताओं एवं बहनों को जितिया की ढेर सारी शुभकामना। भगवान जिमुत वाहन हम सभी के संतानों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी कथा की शुरुआत करती हूँ। प्राचीन समय की बात है। नर्मदा तट के किनारे एक कंचनवटी नाम का राज्य था, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध राज्य था। वहाँ का राजा मलय केतु था, जो उस राज्य पे राज्य करता था। पश्चिम दिशा में बालूबटा नाम का एक बहुत बड़ा मरुस्थल था और उसी मरुस्थल में बहुत ही पुराना और घना एक पाकड़ का पेड़ था। उस पाकड़ के पेड़ के ऊपर एक चील रहती थी और उसके नीचे एक गुफा थी। उस गुफा में सियार रहती थी। दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। एक दिन सियार ने देखा कि नर्मदा तट के किनारे कुछ महिलाएं पूजा कर रही हैं। यह देखकर उसके मन में ये जानने की इच्छा जागृत हुई कि ये महिलाएं आखिर कर क्या रही है। उसने चील को उस महिलाओं से उस व्रत के बारे में पूछने के लिए भेजा। चील गई और उन महिलाओं से सभी कुछ पूछा, तो उसने बताया कि हम लोग सब जितिया का व्रत कर रहे हैं। तो चील ने उससे पूजा का सारी विधि और सब कुछ पूछा कि ये व्रत कैसे किया जाता है, और उसने वापस आके सियार को बताया। और फिर दोनों ने निश्चय किया कि हम लोग भी जितिया का व्रत करेंगे। दोनों ने जितिया का व्रत भी रखा। मगर जैसे जैसे रात होती गई, सियार को बहुत जोरों की भूख लगने लगी। उसी दिन एक बहुत बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई थी और उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल में किया गया था। जैसे जैसे रात बीतती गई, सियार को बहुत जोरों की भूख लगने लगी और उससे नहीं बर्दाश्त हुआ, तो उसने जा कर के उस दाह संस्कार हुए व्यापारी के शरीर को भक्षण कर लिया, जिससे उसका व्रत भंग हो गया। लेकिन चील ने बुरे संयम के साथ व्रत रखा और पारण भी किया। अगले जन्म में दोनों एक ब्राह्मण के घर पैदा हुई और दोनों सगी बहनें थीं। बड़ी का नाम शीलवती था और दूसरी का नाम कपूरावती था। शीलवती का विवाह बुद्धि सिंह नामक एक व्यक्ति के साथ हुआ और कपूरावती का विवाह मलय केतु के साथ हुआ। बहुत दिन बीतने के बाद भी कपूरावती की कोई संतान नहीं थी, जबकि बड़ी बहन शीलवती की 7 संतान थी। और जब वो पुत्र बड़े हुए तो वो राजा के दरबार में काम करने लगे। यह देखकर कपूरावती को अपनी बहन के प्रति बहुत ही ईर्ष्या हुई और उसने उन 7 पुत्रों को सर को कटवा कर एक बर्तन में रखकर शीलवती के घर भिजवा दिया। भगवान जिमुत वाहन ने उन 7 के सर को मिट्टी से बनाकर उनको उस पर अमृत छिड़क कर उन 7 को जीवित कर दिया। इधर कपूरावती अपने बहन के पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनने के लिए व्याकुल थी। जब उससे नहीं रहा गया तो वह स्वयं ही अपनी बड़ी बहन के यहाँ गई, तो उन 7 पुत्रों को जीवित देखा और वो वहीं बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने सारी बातें अपनी बहन को बताई और उससे क्षमा याचना की। भगवान की कृपा से शीलवती को भी पूर्व जन्म की याद आ गई और वह अपनी बहन को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई, जहाँ वो चील और सियार के रूप में जितिया का व्रत किया था। कपूरावती को भी सब कुछ याद आने पे वो वहीं फिर से बेहोश हो गई और उसने अपने प्राण भी त्याग दिए। जब राजा को यह समाचार ज्ञात हुआ तो राजा उसी पेड़ के नीचे पहुँचे और कपूरावती का दाह संस्कार उसी के पेड़ के नीचे कर दिया। जय जिमुत वाहन भगवान की जय। मित्रों, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं इसी तरह के नए नए वीडियो आप लोगों को लाती रहूं और जानकारी देती रहूं। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूं और मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। एक बार फिर से जितिया पर्व की ढेर सारी शुभकामना।